Hello students, today we will discuss about application of Gauss law. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन सीखा. इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन सीखेंगे जिसका फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके से इनफाइनाइट प्लेन शीट है. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है. ये अब इस प्लेन शीट को आपने जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया. तो पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, चार्ज जो है आप डिस्क्रीट वैल्यू दोगे. एक चार्ज दिया, जैसे ही दूसरा चार्ज दोगे तो दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, चार्ज फैलेगा. तीसरा दोगे और फैल जाएगा. इस तरीके से चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और पूरी की पूरी जो रॉड है, पूरी की पूरी जो सीट है, प्लेन सीट जो है वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगी. इस तरीके से हम लोगों ने इस सीट पर पूरी की पूरी पर चार्ज की वैल्यू को फैला दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारे पास कोई प्लेन सीट है. ठीक है, अब ये जो प्लेन सीट है वो इनफाइनाइट है, इसका कोई साइज फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी इनफाइनाइट है, इसका एरिया भी इनफाइनाइट है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है. तो फील्ड फाइंड करने के लिए जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करते हैं तो हमको गॉसियन सरफेस बनाना होता है. यहाँ पर गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करेंगे, छोटे से एरिया को लेकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से, जैसे मेरे को ये दिख रहा है तो इस तरीके से एक इधर और इस तरीके से एक इधर मैं सिलेंड्रिकल शेप बना दूंगा. जैसे कि मैंने यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके सिलेंड्रिकल शेप बना दी. ठीक है, यही पीछे की साइड मैंने इस तरीके से दिखा दिया. यहाँ पर ये भी मैंने सिलेंड्रिकल शेप बना दिया. यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रही है वो हमारे लिए गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है. अब यू नो वेरी वेल, एक हमारे लिए ये जो है वो प्लेन होगा. ठीक है, एक हमारे लिए ये भी हो जाएगा सर प्लेन, और एक कर्व्ड सरफेस हमारे पास होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सबसे पहली बात ये क्या है बेटा, ये ध्यान रखना, ये प्लेन शीट है. ठीक है, दूसरा कंसेप्ट, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है. सिग्मा क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, चार्ज डेंसिटी. कौन सी चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से एक एरिया आ रहा होगा. ठीक है, इस एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया. ये जो एरिया है इसको मैंने ए बोल दिया. कितना एरिया, ए. तो इसके हिस्से में जो चार्ज आ रहा होगा, इस पोर्शन में जो चार्ज अवेलेबल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू ए. ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसके हिस्से में जो चार्ज आएगा. अब देखिए, हम लोग जब गॉस लॉ को लगाते हैं तो गॉस लॉ लगाने से पहले हमको कुछ एरिया वेक्टर फाइंड करने होते हैं. तो मैंने जैसे इसे सरफेस एरिया फर्स्ट बोल दिया, इधर के कर्व सरफेस को मैंने सेकंड सरफेस बोल दिया, इधर के कर्व्ड सरफेस को मैंने थर्ड, और इस वाले को मैंने फोर्थ बोल दिया. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए जब एरिया वेक्टर निकालोगे, यू नो वेरी वेल, अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो थंब का यूज करते हैं, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा. इसको मैंने DA1 बोल दिया. ठीक है, अब सेकंड के लिए इस जगह पे मैं फाइंड करूं तो देखो इस जगह एरिया वेक्टर ऐसे होगा, DA2, इसको हम लोगों ने बोल दिया. ठीक है, अगर थर्ड के लिए फाइंड करते हो तो थर्ड के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, DA3. ठीक है, और फोर्थ के लिए फाइंड करोगे तो फिर से वही इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा एरिया वेक्टर. तो यहाँ पर आपने एरिया वेक्टर दिखा दिया DA4. ठीक है, दूसरी बात, सीट पॉजिटिव चार्ज है, और जब सीट पॉजिटिव चार्ज होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सीट, यानी पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे जाएगा. तो सबसे पहले अगर इधर इंडिकेट करोगे इस पॉइंट पर तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी एरिया वेक्टर की है. इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो पॉजिटिव साइड, दूसरी साइड है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी. लेकिन यहाँ देखोगे तो वही डायरेक्शन आपको नजर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरिया वेक्टर की है. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री है. यहाँ देखोगे थीटा, यानी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है दैट इज थीटा, यहाँ 90 डिग्री है. और यहाँ पर देखोगे तो फिर से 90 डिग्री नजर आएगा थीटा, और यहाँ देखोगे तो थीटा कितना नजर आएगा बेटा, 0 डिग्री नजर आएगा. ठीक है, ये मेरे सामने फोटो बनकर तैयार हो गया, फिगर बनकर तैयार हो गया. अब हम लोग गॉस लॉ को यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले फाई इक्वल्स टू, यानी नेट फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से निकलेगा वो कितना होगा, इससे निकलने वाला यानी कि φ1, सेकंड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स φ2, थर्ड से निकलने वाला फ्लक्स φ3, और फोर्थ सरफेस से निकलने वाला φ4. एक्चुअली वी नो जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल ऐड कर दिया. ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग गॉस लॉ. अब देखिए जरा, मैं यहाँ पर गॉस लॉ भी यूज करूंगा. तो गॉस लॉ में क्या होता है, ये जो फाई होता है वो क्या होता है बेटा, Q upon एप्सिलॉन नॉट. तो ये जो फाई नेट है मैं इसकी जगह रखूंगा Q upon एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने इसको Q चार्ज दिया. तो देखो सर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, इसको लिखा मैंने Q upon एप्सिलॉन नॉट.
ठीक है। अब देखो 5 फर्स्ट, मैं सीधे सीधे एक और बात यूज कर रहा हूं, ये जो होता है ई डॉट डी ए, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं ई डी ए कॉस वैल्यू लगा के लिखते हैं, तो यहां पर हम वैल्यू भी लगा देते हैं साथ के साथ। तो देखो 5 फर्स्ट के लिए आप लिखोगे तो आएगा ई डी ए, क्या लगाओगे कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर आ जाएगा ओनली ई डी ए 1, ठीक है। सेकंड के लिए लगाओगे बेटा तो थीटा जो है वो लगाओगे 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेकंड टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। थर्ड के लिए वैल्यू यूज करोगे, इसके लिए थीटा 90 लगाओगे तो थीटा 90, तो फिर से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ऐसे ही बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ में एंगल 0 है, तो यहां पर देखने को मिलेगा ई डी ए 4, ठीक है। यहां से एरिया एरो हटाते हैं, ये डी ए 4 हो गया। अब बात समझना, एक्चुअली यू नो ये जो आपको क्रॉस्ड एरिया दिख रहा है, यहाँ पर जो भी ये क्रॉस्ड एरिया दिख रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैंने ई की वैल्यू क्यों चेंज नहीं की, क्योंकि हम लोगों को गॉसियन सरफेस पर पता है, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैसे लेट करते हैं, सेम लेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये ई जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, सेम मतलब कांस्टेंट होता है, ये रह जाएगा बेटा डी ए, मैंने इसको डी ए लिख दिया, 0 0 छोड़ दिया, इसको मैंने लिखा ई, इसको भी लिख दिया मैंने डी ए, क्या लिख दिया ई डी ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यहाँ जो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं उनके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकल कर आ गया, ये एरिया और ये एरिया मैंने कितना बोला था, यहाँ पर ए लेट किया था, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई ए प्लस ई ए, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 ई ए, इधर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना निकल कर आ गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। हमको सबको पता है बेटा, इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। तो यहां से जो ई निकल कर आ गया, जो फाइनल फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइंड करने का। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कंसेप्ट बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ज्यादा जरूरी है हमारे समझने के लिए। सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, इस फॉर्मूले को देखकर आप समझ रहे होंगे, ये ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट, बात ध्यान से समझ लीजिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर, ठीक है। यहां जो आर है वो इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को, चाहे तो सीट के आप पास रह लीजिएगा, चाहे सीट से दूर चले जाओ, आपकी फील्ड की वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल सीट यहाँ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपने दे रखा है, यहाँ पे रह लो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, इन तीनों पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो आर से कैसी है, इंडिपेंडेंट है, कभी भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बोलते हैं कि इफ सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका सीधा सा मतलब होता है जो सीट है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस केस में ध्यान रखना, जो ई होता है, जब सीट पॉजिटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है बेटा, अबे फ्रॉम सीट, तो ई कैसा होगा, ये ध्यान रखना, अबे फ्रॉम सीट, ये ध्यान से सभी लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इफ सिग्मा 0 से छोटा है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो सीट है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ई कैसा हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव में पास आता है, नेगेटिव के पास आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना, टुवर्ड्स सीट, ये बात ध्यान से सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले के 2 एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करूंगा, जो कभी कभी बोर्ड में न्यूमेरिकल पर्पस से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके के 2 नोट्स में। तो सबसे पहले पहला नोट देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 पैरेलल सीट, ठीक है। फर्स्ट नोट में हम लोग देखते हैं, हमारे पास कोई 2 प्लेन सीट रखी है, ठीक है, और दोनों की दोनों जो प्लेन सीट रखी हुई है वो मेरे पास पैरेलल रखी हुई है, दोनों को मैंने सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर आप चाहें तो नेगेटिव चार्ज भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा 1 लेट कर ली, इसकी चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा 2 लेट कर ली, साथ ही आपने यहाँ इंडिकेट किया कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्लेट को मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इस प्लेट को मैं सेकेंड बोल रहा हूँ, ठीक। मैं 3 पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, इन तीनों पर मेरे को ई पी, ई क्यू और ई आर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने कंसेप्ट बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज सीट होती है उससे कैसा होता है, दूर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम सीट होता है। तो देखो फर्स्ट की वजह से पॉजिटिव पर फाइंड करोगे, तो देखो ये इधर जाएगी,
ठीक है, ये ई फर्स्ट हो गई क्योंकि अबे हो गया। अब फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट पर फाइंड करोगे तो देखो इस साइड में अबे, इस साइड अबे होगी तो इस साइड जाएगा, ये ई फर्स्ट हो गया। ठीक है, आर पर फाइंड करोगे तो ये ई फर्स्ट हो गया। आप जब भी डायरेक्शन फाइंड करें तो दूसरी सीट को फॉरगेट कर दो, भूल जाओ कि ये है ही नहीं, तब आप फाइंड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप सेकंड की वजह से करोगे इस पॉइंट पर, तो देखो सेकंड की वजह से भी ये ई सेकंड इधर रहेगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर करोगे ई सेकंड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर करोगे तो ई सेकंड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा पॉइंट, मैंने यहां पर आर कैप एक यूनिट वेक्टर लेट किया जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लेट की, जो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देखिए इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें समझ आएंगी। पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो देखो ई पी कितना निकलेगा ये भी देखिएगा जरा। फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा 1, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ई सेकंड जब फाइंड करोगे तो ये निकल कर आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो मैंने भी चार्ज डेंसिटी अलग कर दी। तो सबसे पहले पी पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो ई पी जो निकल कर आएगा बेटा, यहां ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये आर के जस्ट अपोजिट है, यानी कि -E1 और -E2 दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैंने 2 रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ऐसे लिख देते हैं इसको 2। ठीक है, तो इधर जा रहे हैं आर के जस्ट अपोजिट, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। तो अब वैल्यू लगाओगे ईपी, तो दोनों को नेगेटिव लगाओगे तो देखो ये हो जाएगा -σ1 2 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -σ1 -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप यहाँ ये भी बोल सकते हो इफ σ1 इक्वल्स टू σ2, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, इन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, देन ईपी जो है वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ईपी पर जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, -σ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए जरा। इसके बाद हम लोग जो है अभी क्यू पॉइंट पर फाइंड करते हैं। तो देखिए जब क्यू पॉइंट पर फाइंड करोगे तो क्यू पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा वो भी समझ लीजिएगा जरा। तो देखिए क्यू पॉइंट पर आप लोग देख रहे हो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ई क्यू जब फाइंड करोगे तो E1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आपने पॉजिटिव लिखा दिया, और E2 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप वैल्यू लगाएंगे ई क्यू। E1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप E2 की वैल्यू लगाओगे तो -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, σ1 -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा। अगर मैं वही बोलूं इफ σ1 इक्वल्स टू σ2, देन क्या हो जाएगा, जो EQ है वो हो जाएगा 0। अगर दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात ध्यान से सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब ER की बात करते हैं, तो देखो ER जब बात करोगे तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोल देंगे E1 प्लस E2। ठीक है, ये हो जाएगा। आप वैल्यू लगाओगे तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा σ1 प्लस σ2। अगर आप बोल देते हो कि σ1 σ2 के इक्वल है तो ER की जो वैल्यू है वो हो जाएगी σ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर दोनों चार्ज सेम चार्ज हैं तो बिटवीन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 होगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो आउटसाइड आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग ये बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि हम लोग कैपेसिटर के केस में पढ़ते हैं। जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें यही कंसेप्ट हमारे लिए हेल्प करता है, इसलिए हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझाता है। तो यहां पर ध्यान देना, नोट सेकंड में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए एक सीट जो है मेरे पास वो पॉजिटिव चार्ज सीट है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, और एक सीट जो है वो मेरे पास नेगेटिव चार्ज सीट है, इस पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। इसको फर्स्ट प्लेट बोला, इसको सेकंड बोला। इसकी चार्ज डेंसिटी σ1, इसकी चार्ज डेंसिटी σ2। फिर से वही बात, σ1 σ2 से ज्यादा है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट बोल दिए, जैसे कि इसको P, यहाँ पर Q, और इस पॉइंट को मैंने R बोल दिया। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो E1 निकालोगे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और अगर आप E2 फाइंड करोगे तो σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा।
मैं यहाँ पर एज अ वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं साइन को इनकी डायरेक्शन यूज करता हूँ। साइन जो लगाता हूँ उसको देखकर मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर निकालोगे तो अभी ये ई फर्स्ट निकल कर आएगा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो ई फर्स्ट निकल कर आएगा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो अबे, क्योंकि सीट से अबे अबे अबे, इधर सीट से अबे हो गया। अब नेगेटिव सीट की वजह से निकालो, नेगेटिव सीट कहती है टुवर्ड्स, तो नेगेटिव सीट की टुवर्ड्स ये E2 हो गया, ये कहती है टुवर्ड्स तो ये E2 हो गया, और ये कहती है टुवर्ड्स तो ये E2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आर पॉइंट पे फाइंड करता हूँ। तो देखेंगे ई आर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो E1 जो है, फिर से वही आर कैप एक यूनिट वेक्टर ऐड करो, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये प्लस डायरेक्शन है, तो E1 पॉजिटिव, E2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये E2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे ई आर, तो सबसे पहले वही सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ई आर की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो निकल कर आ गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे बोल दूं इफ सिग्मा सिग्मा 2 के इक्वल है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, देन क्या हो जाएगा बेटा, जो ई आर है उस पर रिजल्ट हो जाएगा 0। सिमिलरली ये बात ध्यान देंगे, जो पी पॉइंट है इस ई पी पॉइंट पर भी दोनों चार्ज डेंसिटी के सेम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान देंगे कैसे हो जाएगी, आप लोग यही मेथड ट्राई कर लीजिए, एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, ये हो जाएगा E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 में दोनों को इक्वल पुट करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। लेकिन क्यू पॉइंट पर हम लोग जब फाइंड करेंगे तो आपको समझ आएगा EQ। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे E1 प्लस E2। ठीक है, तो EQ जो निकल कर आएगा वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ गया। मैंने इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया, EQ जो निकल कर आ गया वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। आप अगर बोलते हो कि दोनों इक्वल है, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, तो क्या करोगे बेटा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा ऊपर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू निकल कर आ गई Q पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला कैपेसिटर में हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने में यूज होता है। तो ध्यान रखना, E जो है वो 0 होता है आउटसाइड द प्लेट्स, और बिटवीन E 0 नहीं होता, कब, जब दोनों अपोजिट चार्ज होती हैं। दोनों सेम चार्ज होती हैं तो बीच में 0 नहीं होता है और साइड में 0 नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। एक कंसेप्ट और याद रखेंगे, यहाँ पर जो सीट हम लोगों ने लेट की है वो सीट बहुत ही ज्यादा थिक है, एज लाइक अ पेज, एज लाइक अ फ्रंट पेज, ऐसे ही हमारी सीट है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, केस दूसरा हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।